अगर भारत की धरती बोल पाती तो शायद सबसे पहले वह अपने उन बेटों की कहानियां सुनाती जिन्होंने अपने लहू से इसकी माटी को सींचा और अपने बलिदान से इसे अमर कर दिया। इतिहास की गाथाएं सिर्फ किताबों में लिखे गए शब्द नहीं हैं, बल्कि वह ज्वाला है जो हर भारतीय के हृदय को प्रज्वलित कर देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक गाथा है जो आपको रोमांच से भर देगी और गर्व से सीना चौड़ा कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीरता की ऐसी कहानियां प्रेरणादायक लगती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। यह कहानी है मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर स्थित चंदेरी किले की आखिरी लड़ाई की। एक ऐसा युद्ध जहां वीरता और बलिदान का ऐसा उदाहरण देखने को मिला जो आज भी इतिहास की धड़कनों में जीवित है। सन 15 उत्तरार्ध में चंदेरी का नाम मध्य भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में यह स्थान न केवल व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बल्कि यहाँ कला और संस्कृति की भी विशेष छाप दिखाई देती थी। चंदेरी का किला चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। किले की ऊंची ऊंची दीवारें दूर से ही दुश्मन के हृदय में भय भर देती थीं। कहा जाता था कि इसने एक बार चंदेरी किले पर कब्जा कर लिया, उसने मानो संपूर्ण बुंदेलखंड पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय। मेदिनी राय केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। वह न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा हितैषी शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रजा उनसे से इतना प्रेम करती थी कि लोग उन्हें राजा नहीं बल्कि धरती का रक्षक कहते थे। लेकिन इतिहास का सत्य यही है कि जो किले जितने मजबूत होते हैं, उतनी ही बार उन पर आक्रमण भी होते हैं। चंदेरी किला भी इससे अछूता नहीं रहा। जब भारत में बाबर की शक्ति बढ़ रही थी और वह दिल्ली का बादशाह बन चुका था, तब उसकी निगाहें चंदेरी पर भी टिक गई। बाबर जानता था कि अगर चंदेरी उसके अधीन हो जाए तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राजा मेदिनी राय को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा जाए। संदेशवाहक चंदेरी पहुंचा और दरबार में खड़े होकर उसने कहा, दिल्ली के बादशाह बाबर का आदेश है कि राजा मेदिनी राय चंदेरी का किला बिना युद्ध के समर्पित कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें और उनके पूरे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें थम गई। सबकी नजरें अपने राजा पर थीं। राजा मेदिनी राय ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, हम तलवार की धार पर जीना जानते हैं, किसी के चरणों में झुकना नहीं। चंदेरी की धरती कभी किसी के सामने नहीं झुकी और नहीं झुकेगी। जाकर अपने बादशाह को कह दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। संदेशवाहक भागा भागा बाबर के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बाबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तत्काल विशाल सेना चंदेरी की ओर रवाना करने का आदेश दिया। दोस्तों, यहां मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपको हमारे पूर्वजों की यह वीरगाथा सुनने में उतनी ही ऊर्जा मिल रही है जितनी मुझे सुनाते हुए मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। कुछ ही दिनों में बाबर की सेना चंदेरी की ओर बढ़ चली। यह सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। हजारों सैनिक, सैकड़ों घोड़े, दर्जनों हाथी और तोपों की कतार। ये सब देखकर लोग समझ गए कि इस बार युद्ध आसान नहीं होगा। चंदेरी के किले की दीवारों से जब सैनिकों ने बाबर की विशाल सेना को आते देखा, तो उन्होंने तुरही बजा दी। तुरही की आवाज सुनते ही पूरा किला जाग उठा। हर सैनिक तैयार हो गया। हर महिला ने अपने पतियों और भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और हर बच्चा अपनी माताओं की गोद में सुरक्षित हो गया। राजा मेदिनी राय ने अपनी सेना को संबोधित किया, वीरों, ये युद्ध केवल एक किले के लिए नहीं है। ये युद्ध हमारी माटी, हमारी प्रजा और हमारे सम्मान के लिए है। याद रखो, मृत्यु एक दिन सबको आनी है, लेकिन वह मृत्यु धन्य है जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए मिले। आज हम या तो विजय प्राप्त करेंगे या फिर इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएंगे। सैनिकों ने एक स्वर में नारा लगाया, हर हर महादेव, जय चंदेरी, जय मातृभूमि। बाबर की सेना ने चंदेरी किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों से लगातार गोले बरसने लगे। 3 दिन और 3 रातों तक युद्ध चलता रहा। किले की दीवारें तोपों से हिलने लगीं, पर चंदेरी के सैनिकों का साहस अटल था। वे दीवारों पर खड़े होकर तीर चलाते, गोले बरसाते और दुश्मनों पर पत्थर गिराते। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय चंदेरी की धरती पर हर घर, हर आंगन रणभूमि बन चुका था। महिलाएं सैनिकों को पानी पिलाती, घावों पर मरहम लगाती
और जब जरूरत पड़ती तो स्वयं भी तलवार उठा लेती। लेकिन धीरे धीरे बाबर की विशाल सेना और उसकी तोपों के सामने चंदेरी कमजोर पड़ने लगा। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी।